क्या आपने किया ना ठोस मैंने भी किया एक बार एलिजाबेथ डाइट समोसा खाती है ना What? I never watched. This must be this fairy Melia. अट्टी तुमने किया है ना Shut up. Just shut up. ये क्या बातें चल रही है तुमसे और तुम just तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करती तुम। आपने तुमने तो नहीं किया ना अरे ये विक्की को क्या हुआ? क्या हुआ जी? हेलो तुम लोग यहाँ कैसे? कैसे हो बहन? क्या है मिलिया? क्या मजाक है ये? पापा ये आप ही हो क्या? हाँ मैं ही तो हूँ। क्या मतलब है इसका? इतने दिनों तुम मुझसे दूर रह लीजिए, अब जब आई हो तो मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रही। आपने सबको चौंका दिया पापा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ए क्या? आप ठीक तो है ना पापा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर में थोड़ा सा दर्द है बस। एक बात मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस घर से कब्रिस्तान जाने वालों में सबसे पहला आदमी मैं नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से सोचता हूँ कि ये हेनरी भी मुझे कुछ ज्यादा सेहतमंद नहीं लगता। मेरा ये मतलब नहीं था पापा। मेलिया, मेरे चप्पलों का नया जोड़ा पता नहीं मैंने कहाँ फेंक दिया। वो अंगीठी के पास है क्या पापा? अंगीठी के पास? नहीं मुझे तो नहीं दिख रही। अच्छा तो तुमने पहन रखा है हेनरी? वो दरअसल पापा मैंने इनसे कहा था जब आप ले आए थे ना तो काफी छोटी और सख्त थी तो मुझे लगा खुल जाएगी। दे कोई अभी ठीक से मरा भी नहीं है और आप उसके जूते तक हड़प लो। कैसी गिरी हुई हरकत है ये। वाह 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 वाह। कोई अभी ठीक से मरा तक नहीं है और आप उसके जूते तक हड़प लो। कैसी गिरी हुई हरकत है ये। ओहो ग्रैंडपा बोल बोल। हाँ मैं कितनी खुश हूँ। कितना खुश हूँ मैं, कितना खुश हूँ। आप मरे तक नहीं अभी। अरे विक्टर अपनी जबान को लगा दो कुछ भी। क्या बक रहा है ये? कौन मर गया? नहीं पापा वो दरअसल ना विकी को आपकी सर्दी की बड़ी चिंता हो रही थी। हाँ शुक्रिया विक्की बेटा, पर अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमारे विकी को ना बहुत चाहते हैं ये। हमारे जिमी को भी बहुत चाहते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से अब तुम्हें इनसे ये पूछना चाहिए कि इन्होंने तुम्हारे जिमी को अपनी सोने की घड़ी देने का वादा किया था कि अब मेरे ख्याल से भी पूछना चाहिए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों बहन, तुमने ये मातमी लिबास क्यों पहन रखा है? हाँ मातमी लिबास पहन रखा है। और लिजी ने भी, मेलिया और हेनरी और विक्की ने भी। कोई मर गया है क्या? कोई सगा संबंधी लगता है? आप उसे नहीं जानते पापा। बहन का रिश्तेदार था। बहन का कौन सा रिश्तेदार? इसका भाई। मेरे को तो भाई नहीं तो बता लेना। अब वो उसका नाम क्या? ओहो बहुत अफसोस हुआ। उसका नाम क्या था बहन? फेडरिक आइजैक आइजैक। उसकी मौत कहाँ हुई? वो ऑस्ट्रेलिया में।
ओहो, बहुत अफसोस हुआ। तो तुमसे तो बड़ा होगा। हाँ 5 साल। अच्छा, उसके फ्यूनरल पर जा रहे हो तुम लोग सब? हाँ। नहीं 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 जा रहे। नहीं जा रहे। खैर लगता है चाय पे तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे भूख भी लग रही है। अब मैं आपके लिए फौरन गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ पापा, ठीक है? अभी आओ बैठ जाओ। हेनरी, पापा को कुकीज दो। और थोड़ी खुशी मनाए। शुक्रिया, मैं शुरू करता हूँ। आपको इस तरह खाते देखकर बड़ा अच्छा लगा मिस्टर मैरीवेदर। हालांकि पिछले दिनों आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा लेट गया था। पापा, आपको नींद तो अच्छे से आई ना? नहीं, मैं सोया ही कहाँ। हाँ? हर चीज तो अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि कुछ सुन सा पड़ गया था। मैं हाथ ना पाँव हिल ही नहीं रहे थे। क्या आप देखो कि हर वो बात जो वो तुमसे कहती रहे चुपचाप करते रहो। देखो एलिजाबेथ, ये मत भूलो कि तुम कहाँ खड़ी हो। देखो, मेरी बीवी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अंकल आंटी चुप। दिमाग का बोल अटैक बोल, फिर से भिड़ा दे तू। अटैक बोल, आंटी चुप। दिमाग का बड़पा कर दिया। अटैक बोल। क्या बकवास है ये? ये बनाएगा नहीं ना? कोई मुझे बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? मैं आपको बताऊंगी पापा कि यहाँ पर क्या हो रहा हुआ। टाकअप नहीं हो गई है। मैं आपको बताती हूँ पापा यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं आपको ऐसे लूटते हुए नहीं देख सकती पापा। पर लूट कौन रहा है मुझे? हेनरी और अमेलिया, इन लोगों ने आपका ब्यूरो चुराया, आपकी घड़ी चुराई। ये लोग चोरों की तरह रात को आपके कमरे में गए जब आप मर चुके थे। खामोश रहो एलिजाबेथ। चुप रहो, खामोश एलिजाबेथ, चुप रहो। खामोश एलिजाबेथ, चुप रहो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने कहा जब आप मर चुके थे। कौन मर गया था? मैं तो मरा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इन लोगों को लगा कि आप मर गए। अच्छा, तो इसीलिए Yeah. ओहो, Oh yeah. चुप। इसीलिए तुम लोगों ने काले कपड़े पहन रखे। तुम लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। पापा, फिर से लिखते हैं। आप लास्ट क्यों दे दूं तो मैं दे दूंगी वैसे। खामोश से बोलो ना। पूरा हो गया। नहीं। चुप से ले लो, चुप। ओहो, तो ये दोनों ने बहुत जल्दी कर दी। वो वाला मैं बोल रही हूँ, तुम दोनों ने काफी जल्दी कर दी। मेरी चीजों को पर अपने उससे पहले मुझे आना ना, मैं वहाँ बैठ के बता रहा हूँ। तुम बोलोगे चाय। हाँ, ओके, ये ओके, उसके फाइन, बाद फाइन। में आप हाँ। बोलोगे। ओहो, Oh yeah. चुप।
इसीलिए तुम लोगों ने काले कपड़े पहन रखे। तुम लोगों को लगा होगा कि मैं मर गया हूँ। हाँ, रुको, खत्म नहीं हुई मेरी अभी। लेकिन ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। पापा, तुम लोगों ने मेरी चीजों को आपस में बांटने में जरा से भी देर नहीं लगाई। नहीं नहीं पापा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अमीलिया तो खुद ही इन सब चीजों पर कब्जा जमाने वाली थी। तुम हमेशा से ही बहुत तेज रही हो अमेलिया। तुम्हें लगा होगा कि मैंने जो वसीयत बनाई है वो ठीक नहीं है। हाँ, वसीयत? आपने कोई वसीयत बनाई है क्या पापा? हाँ, उस वीडियो में पड़ी है। अब उसमें क्या लिखा है पापा? अब उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे फाड़ दूं और एक नई वसीयत बनाऊं। पापा, आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बस एक कप चाय और बनाने की तकलीफ दूंगा अमेलिया। 2 टुकड़े शक्कर और काफी सारा दूध। आप भी बना कर लाई पापा, खुशी खुशी। कंजूसी मत करना। मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, पर जब से तुम्हारी माँ मरी है तब से मैं कभी तुम्हारे पास रहता रहा हूँ मेलिया, तो कभी तुम्हारे पास लीजी। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नई वसीयत बनाऊं जिसके मुताबिक मेरा सब कुछ उसे मिलेगा जिसके घर मेरी मौत होगी। तो कैसा लगा तुम्हें? सुनने में तो लॉटरी ऐसा लग रहा है। अब आप किसके पास रहने का सोच रहे हैं पापा? वही बताने जा रहा हूँ। काफी देर हो गई। आप काफी देर हो गई। काफी देर हो गई। आप हमारे साथ नहीं रहे, हमारे साथ चलिए। चलिए ना, हम आपको बहुत खुश रखेंगे। तो तुम फिर मुझे अपने पास रखना चाहती हो? नहीं, अभी पापा को हमारे घर रुके उतना भी वक्त नहीं हुआ है जितना कि तुम्हारे घर रहकर हो गया था। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मगर आज जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि पापा तुम लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। पापा? हाँ पापा। तो तुम फिर मुझे अपने पास रखना चाहती हो लीजी? अब बेशक पापा, आप हमारे साथ चलिए और हमेशा के साथ हमारे साथ ही रह जाइए। हाँ पापा, हमारे साथ चलिए। हाँ पापा। 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 चुप! तो तुम इस बारे में क्या कहती हो मेलिया? मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ पापा कि इन 2 सालों में एलिजाबेथ काफी बदल गई है। आपको तो पता ही होगा ना पापा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई किस बात पे हुई थी। चुप रहो अमीलिया, अपनी बकबक बंद करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर ये हमारे घर नहीं रह सकते तो तुम्हारे घर भी नहीं रह सकते। मैं इन्हें आज बता के छोड़ूंगी कि तुमने इनके बारे में क्या कुछ नहीं कह रखा है। पता है पापा, ये एलिजाबेथ है ना, इसका ये मानना था कि ये आपको अपने घर जितना झेल सकती थी ना, झेल चुकी। आपको अपने घर नहीं झेलेगी। आपको अपनी बाकी की जिंदगी हमारे घर ही बितानी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, हटो तुम। पापा हटो। देखो, ऐसा ही कहा था इसने। बहुत खूब। तुम लोगों ने जो सलूक मेरे साथ किया है, इस पे गर्व करने की वजह ना तो तुम्हारे पास है ना ही तुम्हारे पास। नहीं, अभी नहीं है। अभी मैं बोलूंगी, पर मुझे ये सीट लेके ही बोलना है, इसलिए मैं वैसे, क्या वैसे यहीं बोल दूं सर? हाँ ठीक है। पापा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी इससे ज्यादा कुछ और नहीं करूंगी पापा। उसके लिए बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। तुम में से किसी ने भी मुझे अपने पास रखने की कभी परवाह नहीं की। ऐसा नहीं है पापा। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मेरी नई वसीयत सुनने के बाद तो ऐसा ही कहोगे तुम लोग। जबकि तुम लोग मुझे नहीं चाहते तो मुझे किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो मुझे चाहता हो। छोड़िए मिस्टर मैरीवेदर, आपकी 2 बेटियां हैं, इनमें से किसी एक के पास आपको रहना ही होगा। बेटर है कि अब हमारे साथ चलिए आप। पापा।
मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है मुझे। अगले सोमवार मुझे 3 काम करने हैं। वकील के पास जाना है, वसीयत बदलवाने, फिर इंश्योरेंस के दफ्तर जाना है किस्त भरने, और फिर सेंट फिलिप चर्च जाना है शादी करने। क्या क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ। क्या? पापा ना अपने होश में नहीं है। पापा अपना होश खो बैठे। क्यों पापा? हाँ पापा। नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। अब तुम लोग ये जान लो कि मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? मिसेस जॉन शॉरक से, हाँ? जो रिंगो बेल चलाती है। ये सब बहुत पहले ही तय हो गया था, लेकिन तुम लोगों को बताने के लिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि मैं तुम लोगों पर बोझ बन चुका हूँ और तुम लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो इसलिए मैंने ऐसे शख्स को ढूंढ लिया है जो चाहता हो मुझे, प्यार करती है वो मुझसे, मेरी देखभाल करने में खुशी महसूस करती है। तो अगले सोमवार को तुम लोग आना, शादी में तुम लोगों को देखकर हमें अच्छा लगेगा। आजा, तू आ रहा है।